ओम श्री गणेशाय नमः। हिमवान का पार्वती को शिव की सेवा में रखने के लिए उनसे आज्ञा मांगना और शिव का कारण बताते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उसके बाद शैलराज हिमालय उत्तम फल फूल लेकर अपनी पुत्री के साथ खुशी खुशी भगवान शिव के समीप गए। वहां जाकर उन्होंने ध्यान में लगे हुए त्रिलोकीनाथ शिव को नमस्कार किया और अपनी कन्या काली को दिल से उनकी सेवा में अर्पित कर दिया। फल फूल आदि सारी सामग्री उनके सामने रखकर पुत्री को आगे करके शैलराज ने शंभु से कहा, भगवान, मेरी पुत्री आप भगवान चंद्रशेखर की सेवा करने के लिए उत्सुक है, इसलिए आपके आराधन की इच्छा से मैं इसको साथ लाया हूँ। यह अपनी दो सहेलियों के साथ सदा आप शंकर की ही सेवा में रहे। नाथ, यदि आपकी मुझ पर कृपा है तो इस कन्या को सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। तब भगवान शंकर ने उस परम मनोहर रूपिणी कन्या को देखकर आंखें मूंद ली और अपने त्रिगुणातीत अविनाशी उत्तम स्वरूप का ध्यान शुरू किया। उस समय सर्वेश्वर एवं सर्वव्यापी शंभु उत्तम आसन पर बैठकर आंखें बंद किए ध्यान में लग गई। यह देख हिमाचल ने मस्तक झुकाकर दोबारा उनके चरणों में नमस्कार किया। उनके हृदय में दीनता नहीं थी, तो भी वे उस समय इस संशय में पड़ गए कि न जाने भगवान मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे या नहीं। वक्ताओं में श्रेष्ठ गिरिराज हिमवान ने संसार के एकमात्र बंधु भगवान शिव से कहा। हिमालय बोले, देवदेव महादेव करुणा सागर शंकर, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आंखें खोलकर मेरी ओर देखिए। शिव, जगत को आनंद प्रदान करने वाले प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। स्वामी प्रभु, मैं अपनी इस पुत्री के साथ रोजाना आपका दर्शन करने के लिए आऊँगा, इसके लिए आदेश दीजिए। उनकी यह बात सुनकर देवदेव महेश्वर ने आंखें खोलकर ध्यान छोड़ दिया और कुछ सोच विचार कर कहा। महेश्वर बोले, गिरिराज, तुम अपनी इस कुमारी कन्या को घर में रखकर ही रोजाना मेरे दर्शन को आ सकते हो, नहीं तो मेरा दर्शन नहीं हो सकता। महेश्वर की ऐसी बात सुनकर शिवा के पिता हिमवान मस्तक झुकाकर उन भगवान शिव से बोले, प्रभु, यह तो बताइए किस कारण से मैं इस कन्या के साथ आपके दर्शन के लिए नहीं आ सकता? क्या यह आपकी सेवा के योग्य नहीं है? फिर इसे नहीं लाने का क्या कारण है? यह मेरी समझ में नहीं आता। यह सुनकर भगवान शंभु हंसने लगे और हिमालय से बोले, शैलराज, यह कुमारी सुंदर, सुशोभित, चंद्रमुखी और शुभ लक्षणों से संपन्न है, इसलिए इसे मेरे समीप तुम्हें नहीं लाना चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें लगातार रोकता हूँ। वेद के पारंगत विद्वानों ने नारी को माया रूपिणी कहा है। विशेषतः युवती तो तपस्वी जनों के तप में बाधा डालने वाली ही होती है। गिरिश्रेष्ठ, मैं तपस्वी, योगी और सदा माया से निर्लिप्त रहने वाला हूँ। मुझे युवती से क्या प्रयोजन है? तपस्वियों के श्रेष्ठ आश्रय हिमालय, इसलिए फिर तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम ज्ञानियों में श्रेष्ठ और विद्वान हो। स्त्री के संग से मन में जल्दी ही विषय वासना पैदा हो जाती है, उससे वैराग्य नष्ट होता है और वैराग्य न होने से पुरुष उत्तम तपस्या से भ्रष्ट हो सकता है। इसलिए शैल तपस्वी को स्त्रियों का साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री महाविषय वासना की जड़ एवं ज्ञान वैराग्य का नाश करने वाली होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस तरह की बहुत सी बातें बताकर भगवान महेश्वर चुप हो गए। देवर्षि शंभु का यह निरामय निष्ठुर वचन सुनकर काली के पिता हिमवान हैरान, कुछ दुखी और चुप हो गए। तपस्वी शिव की कही हुई बात सुनकर
और गिरिराज हिमवान को हैरान हुआ जानकर भवानी पार्वती उस समय भगवान शिव को नमस्कार करके बोली, ओम नमः शिवाय।